हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 5 वर्गमूल 2 मापांक वाला वह सदिश ज्ञात कीजिए जो एक्स कॉमा वाई व जेड अक्ष से क्रमशः पाई/4 पाई/2 व थीटा कोण बनाता है, जहां थीटा न्यून कोण होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इकाई सदिश को लिखना सीखेंगे कि इकाई सदिश किस प्रकार से सदिशों में माना जाता है। उसके पहले मैं इस मुख्य अवधारणा को लिख लेता हूं बच्चों। मुख्य अवधारणा, देखिए यहां पर मैं कहूंगा कि यदि यदि अल्फा, बीटा और गामा दिक् कोण हो, दिक् कोण हो, तो तो इकाई सदिश तो इकाई सदिश देखो किस रूप में ले सकते हैं हम इकाई सदिश को। तो इकाई सदिश हो सकता है हमारा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप और प्लस कॉस गामा के कैप होगा। यूं कह सकते हैं आप, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये हमारा इकाई सदिश होगा। क्यों होगा ये भी देख लीजिए आप। जहां कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होंगे ये दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएं होंगी, अर्थात इनके वर्गों का योगफल 1 होगा। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं कि जहां कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इनका योगफल किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, तभी ये इकाई सदिश होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्न में जो दिया गया है कि एक्स वाई और जेड अक्ष से पाई/4 पाई/2 और थीटा कोण बनाता है, तो हम पहले इकाई सदिश मान लेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना इकाई सदिश, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश हम कैसा मान लेंगे? देखो इकाई सदिश हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा का मान कितना है? पाई/4 आई कैप, उसके बाद प्लस कॉस बीटा का मान कितना है? ये है पाई/2, तो पाई/2 जे कैप और इधर थीटा बना रहा है कौन, तो प्लस कॉस थीटा के कैप। ये हमारे पास इकाई सदिश हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि यह दिक् कोज्याएं होती है और दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल सदैव 1 होता है। यह बात हमें याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कॉस पाई/4 का मान कितना होता है? इसका मान होता है 1/वर्गमूल 2, तो इसका वर्ग हो जाएगा। उसके बाद ये 0 होता है, तो 0 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। अब यह 1/वर्गमूल 2 का वर्ग 1/2 हो जाएगा। 1/2 को हम बराबर के इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमें? 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। देखो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2, जिसमें से हम माइनस चिन्ह को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि थीटा का मान क्या है दिया है? हमें न्यून कोण दिया है। यदि थीटा का मान अधिक कोण दिया जाता तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करते, और थीटा न्यून कोण दिया गया है इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर यही बात लिखेंगे कि यदि यदि थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण है, तब तब कॉस थीटा बराबर कितना होगा? 1/वर्गमूल 2 होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यदि अधिक कोण बोलता तो फिर हम माइनस 1/वर्गमूल 2 का प्रयोग यहाँ पर करते। अब इकाई सदिश लिख सकते हैं हम, तो अतः
अब हम कह सकते हैं कि जो इकाई सदिश होगा, इकाई सदिश, अब ये क्या बन जाएगा, देखिए इकाई सदिश जो हमारे पास था वो था कॉस पाई बटा 4 आई केप, उसके बाद था कॉस पाई बटा 2 जे केप, और उसके बाद था कॉस थीटा के केप। अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर, देखिए कॉस पाई बटा 4 का मान 1/वर्गमूल 2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 आई केप, इसका मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 जे केप, और कॉस थीटा का मान कितना निकाला हमने, इसका मान है 1/वर्गमूल 2, ये हो जाएगा के केप। तो ये हमें इकाई सदिश मिल चुका है। अब देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या कहा गया था, 5/वर्गमूल 2 मापांक वाला सदिश। तो हम इस बात को अब यहाँ लिख देते हैं, अतः 5/वर्गमूल 2 मापांक वाला सदिश, मापांक वाला सदिश यह किसके बराबर हो जाएगा, देखो अब इकाई सदिश में हम इसका गुणा कर देंगे, तो 5/वर्गमूल 2 और इसमें गुणा कर देंगे हम 1/वर्गमूल 2 आई केप, 1/वर्गमूल 2 आई केप, उसके बाद जे केप 0 है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर से आ जाएगा 1/वर्गमूल 2 के केप, तो फिर से लिख दूंगा मैं 1/वर्गमूल 2 और यहाँ पर आ जाएगा के केप। अब हम इसका गुणा कर सकते हैं, देखिए तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लिख लेते हैं इसको, जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 आई केप, और प्लस का हो जाएगा 5 जे केप, तो है ही नहीं 5 के केप, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।